भारत बेंज हो, अशोक लेलैंड हो या फिर टाटा हो, इन सभी के डंपर का नाम सुनकर या देखकर दिमाग में सिर्फ एक ही तस्वीर आती है, एक माफिया जो काले धंधे करता है, माफिया जो माइनिंग में रहता है, माफिया जिसके पीछे पुलिस लगी रहती है और माफिया जिसके पास अंधा पैसा होता है। पर ये सारी चीजें क्या वाकई में इतनी ज्यादा आसान है? आइए समझते हैं। अगर आपके पास एक डंपर होता है या आप एक डंपर खरीद कर बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एक डंपर की कीमत आमतौर पर 42-43 लाख से शुरुआत होती है। कई कैटेगरी आती हैं, इसमें कई सारे मॉडल्स आते हैं। अगर आपने ईएमआई पर भी एक डंपर खरीदा है तब भी उसमें आमतौर पर आपकी जो किस्त है वो तकरीबन 40-45 हज़ार की रहेगी, 50 हज़ार तक तो रहेगी ही रहेगी। अब यहाँ पर अगर आपको 1 या 2 महीने भी काम नहीं मिल पाता है तो क्या आपके पास इतना बैकअप रहता है कि आप 45-50 हज़ार की ईएमआई दे पाएँ? गलती से आपको अगर ऐसा समय देखना पड़ गया कि आपके पास 6 या 7 महीने तक काम नहीं रहा, तब आपकी ईएमआईज कहाँ जाएंगी? आप थोड़ा इस पर भी ध्यान दीजिएगा अगर आप इस बिज़नेस के बारे में सोच रहे हैं। ध्यान आपको इस चीज़ पर भी देना है कि ये जो डंपर हैं देखने में जितने ज़्यादा तगड़े लगते हैं, ये तेल भी उतना ही ज़्यादा पीते हैं। आमतौर पर एक डंपर की एवरेज 2 से 3 किलोमीटर प्रति लीटर की रहती है। इसके साथ ही यहाँ पर आपको एक भरोसेमंद ड्राइवर भी चाहिए होगा। अगर आप खुद ड्राइव कर सकते हैं, फील्ड में उतरकर मेहनत करने के लिए तैयार हैं, फिर तो बहुत अच्छी बात है। पर अगर आप एक ड्राइवर के भरोसे गाड़ी छोड़ना चाह रहे हैं तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा हाई रिस्क से गाड़ी चलाना होता है। सड़क पर चलाना एक अलग बात है, पर माइंस में चलाना काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है। ट्रक की, आपके जो डंपर की स्पीड होगी वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20 किलोमीटर पर रहेगी, जहाँ पर जो फ्यूल की खपत है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसी के साथ में जो ड्राइवर है वो भी भरोसेमंद होना चाहिए। अगर वो भरोसेमंद नहीं है तो आपका डीजल 50% लग रहा है, 50% वो चोरी करके बेच दे रहा है। ये इंसिडेंट बहुत ज़्यादा कॉमन है। आपको ध्यान इस चीज़ का भी रखना पड़ेगा कि टायर, क्लच, इंजन, गियर बॉक्स, ये सारी की सारी चीज़ें, अगर गाड़ी इतनी ज़्यादा महंगी है तो ये सारी की सारी चीज़ें भी उतनी ही महंगी होंगी। इनका मेंटेनेंस भी तगड़ा आएगा। अगर आपने अच्छा खासा कमा भी लिया है और आपके डंपर में अचानक से कोई समस्या आ जाती है तो पैसा भी आपका मोटा लगेगा। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि क्या ही बचा मेरे हाथ में, इतना कुछ लगाने के बाद भी कुछ भी नहीं बच रहा है। आपको ध्यान इस चीज़ का भी रखना पड़ेगा कि अगर आपकी खुद की माइंस हैं, आपने टेंडर ले रखा है और आप खुद माइनिंग करवा रहे हैं, आपके पास गाड़ियां हैं, तो अलग चीज़ है। पर अगर आपने किसी वेंडर के थ्रू अपने बिजनेस को किया है, मतलब आपके पास केवल डंपर है और आपने किसी के पास लगा दिया है और सिर्फ उससे आप कमाने के बारे में सोच रहे हैं, तो कई वेंडर, कई ठेकेदार पेमेंट काफ़ी ज़्यादा लेट कर देते हैं। अब अगर उनका पेमेंट लेट होता है तो आपको डीजल अपने पास से डलवाना पड़ेगा, गाड़ी की सर्विसेज अपने पास से करवानी पड़ेंगी। इसमें जितना भी खर्च आएगा ड्राइवर का वो आपको अपने पास से देना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए भी आपके पास तगड़ा बैकअप होना चाहिए अगर आप इस धंधे में आकर आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि इसमें हमेशा रिस्क ही रहता है, कई सारे प्रो पॉइंट्स भी हैं जो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं आपके लिए। उनकी अगर हम बात करें तो रोड कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, रियल इस्टेट, सरकारी प्रोजेक्ट, हमेशा इन सब चीज़ों में डंपर की ज़रूरत पड़ती है और ये हमेशा चलते रहते हैं। साल के 365 दिन, बारिश के दिनों को छोड़कर ज़्यादातर समय पर ये सारे के सारे काम चलते रहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 1-2 महीने, 3 महीने शायद दिक्कत हो जाए साल में, पर बाकी के 8-9 महीने तक तो आपको काम मिल ही जाएगा बहुत आसानी से। बाकी एक अच्छा पॉइंट यहाँ पर यह भी आता है कि एक डंपर से आप तकरीबन 3 से 7-8 हज़ार रुपये तक दिन का कमा सकते हैं। सारा मेंटेनेंस निकाल कर भी चले तो ऑन एन एवरेज 4-5 हज़ार रुपये की बचत आप कर सकते हैं एक डंपर से। अब एक डंपर से अगर आप इतनी बचत कर रहे हैं तो महीने का 1-1.5 लाख तो यही बनेगा जाकर। अगर हम 50 हज़ार की ईएमआई निकाल भी दे तब भी 1 लाख रुपये तक आप बचा सकते हैं। एक अच्छा पॉइंट ये भी है कि ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी एसेट आपके पास बन जाती है। फॉर एग्जांपल, आपने एक डंपर ईएमआई पे लिया है, धीरे धीरे आपने उससे कमाया और उसी से सारी ईएमआईज भर दी हैं। अब आपके पास पूरा का पूरा एक डंपर है, उसको आप कभी भी अगर बेचेंगे, सेकेंड हैंड भी बेच रहे हैं, तब भी यहाँ पर आपके पास तकरीबन 20-25 लाख रुपए इंस्टेंट आपको मिल सकते हैं। और अगर काम अच्छा चल रहा है तो बेचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, 8-10 और ख़रीद लेंगे आप उससे कमाकर। एक बहुत अच्छा फ़ायदा ये भी है
देखिए, अगर आपका बिजनेस अच्छा चल जाता है रिस्क लेने पर, रिस्क के बिना कुछ नहीं होता, और रिस्क अगर आप लेते हैं और आपका बिजनेस अच्छा चल जाता है तो आप डंपरों की संख्या अपने पास बढ़ा लेंगे। जब डंपरों की संख्या आपके पास बढ़ जाएगी, 40-50 डंपर तक पहुंच जाए, तब आप खुद से माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स लेना शुरू कर सकते हैं। और क्योंकि आपके खुद के सारे डंपर हैं तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने वाली है। झारखंड में चाहे कोल माइंस हो, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा के माइंस हो, या फिर केरल के माइंस हो, या फिर यहाँ पर आप राजस्थान में ही क्यों ना हो, राजस्थान के माइंस हो, हर जगह पर आप कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ऑनलाइन या ऑफलाइन आपको मिलते रहेंगे फिर। और अगर एक बार आपने बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स लेने शुरू किए तो फिर पैसों की कमी नहीं होने वाली है आपके पास। इसके अलावा एक अच्छा पॉइंट ये भी आता है हमारे पास कि कई जगह जो पेमेंट है वेंडर्स फंसाते नहीं हैं, और अगर वैसा कोई वेंडर या वैसा कोई ठेकेदार आपको मिल जाता है जो पेमेंट फंसाता नहीं है, तो आपके पास एक अच्छा कैश फ्लो बना रहता है और आप बहुत अच्छे से बहुत आगे तक जा सकते हैं। पर डंपर के बिजनेस में उतरने से पहले कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी कि आप यहाँ पर रिस्क के लिए हमेशा रेडी रहेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। आपके पास जो ड्राइवर है वो भरोसेमंद होना चाहिए, या फिर आप खुद अगर ड्राइव करेंगे तो कई गुना बेहतर रहेगा ये बिजनेस आपके लिए। सारे डॉक्यूमेंट्स ओके रखिए और गाड़ी में जीपीएस लगवा के रखिए। अगर आप इतना करके चलते हैं तो आप आसानी से इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं 50 से 60 लाख रुपए में, और उसके बाद अर्निंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1 से 1.5 लाख रुपए तक महीने की। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो की किस तरीके से आप डंपर के बिजनेस में उतरकर अच्छा कमा सकते हैं। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।